पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता रहे। हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। तो पिछली बार दूसरा अध्याय चल रहा है और भगवान ने 66 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। पिछली बार भगवान ने कहा था कि जो जिसकी बुद्धि अयुक्त है और न चायुक्त भावना, इसलिए उसमें कोई भावना भी नहीं होगी, और जहाँ भावना नहीं है वहाँ पर अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत आदमी को सुख कहाँ है। कोई बात नहीं, 67 लेते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने सो भगवान कहते हैं, पहले कह रहे थे भगवान की शांति नहीं है उस व्यक्ति को जिसकी बुद्धि अयुक्त है और उसके पास भावना भी नहीं है। शांति का भगवान ने बहुत अच्छा व्याख्या की है कि शांति का मतलब है, क्योंकि हमारा गणित ये है कि सुख बढ़ेगा, सुविधा बढ़ेगी तो शांति बढ़ेगी। अध्यात्म के हिसाब से सुख और सुविधा का शांति से कोई लेना देना नहीं रहता, क्योंकि जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, अब जितने भी हमारे पूर्वाचार्य हुए, चाहे शंकराचार्य हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हैं, इनके पास कोई बड़ी बड़ी सुविधाएं नहीं थी। अच्छा, अब से 100 साल पहले भी जाएंगे तो भी सुख सुविधा, अमीर आदमी के पास भी सुख सुविधाएं नहीं थी पहले। अब अकबर के पास कहाँ टेलीफोन था, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, कहाँ मोटर कारें, हवाई जहाज, मतलब जितनी सुविधा अभी पिछले 100 सालों के अंदर हैं आम आदमी के पास में, इतनी सुख सुविधाएं पुराने राजा महाराजाओं के पास नहीं थी। तो एक तो निश्चित बात है कि सुख सुविधा का और शांति का, या संपत्ति का और शांति का आपस में कोई तालमेल नहीं है कभी भी। इसलिए लक्ष्मी देव, आप देखो ना, लक्ष्मी माता जो संपत्ति की देवी हैं, वो नारायण के चरणों में बैठती हैं। कभी हम लोग गौर से देखें तो हमेशा भगवान के चरण दबाती रहती हैं। तो लक्ष्मी नारायण के कंट्रोल में है, ना कि नारायण लक्ष्मी के कंट्रोल में है। यहाँ पे संपत्ति हमारे अधीन है। होता क्या है कि संपत्ति आती है तो वो हमको अपने अधीन कर लेती है, कंट्रोल में। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाएगा, संपत्तिवान, धनवान, तो वो उसके अंदर उसका धन का एक तरीके से एक गुलामी आ जाती है, तो अहंकार बढ़ जाएगा। स्वभाव व्यवहार दोनों संपत्ति एक तरीके से छीन लेती है। तो संपत्ति का दोष नहीं है, संपत्ति जिसके पास है वो व्यक्ति उस संपत्ति को कैसे यूज कर रहा है। तो ये जो हम स्वरूप जो बनाया गया लक्ष्मी नारायण का, ये बहुत ही सिंबॉलिक है कि लक्ष्मी रहे लेकिन हमारे कंट्रोल में रहे। संपत्ति, सम्मान, यश, ये सब लक्ष्मी के स्वरूप है। मतलब कोई लिक्विड मनी संपत्ति नहीं है। जितने भी जो लग्जरियस है और इसके प्लस जो भी यश को भी संपत्ति कहा है, कीर्ति को भी संपत्ति कहा है। जब हम श्री सूक्तम पढ़ते हैं उसमें श्लोक हैं, मनसः काममाकोति वाचा सत्यमशीमहि पशूनाम रूपमन्यस्य मयि श्री श्रेयताम यशः। जो यश है, जो कीर्ति है, ये सब लक्ष्मी के स्वरूप में आते हैं। तो जरूरी नहीं कोई आदमी पैसे को सोच के चले कि पैसे से या इससे बुद्धि बिगड़ जाती है, दूसरी चीजों से भी बुद्धि बिगड़ सकती है। तो उसको पचाने की क्षमता जो है वो, इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी से पहले नारायण की पूजा हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ कर्मकांड में लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं होती कभी भी। आप लक्ष्मी माता की पूजा दिवाली पे करनी है तो गणेश जी के साथ होगी, और बाकी समय करनी हो तो भगवान नारायण के साथ होगी। अकेली लक्ष्मी की पूजा कभी करनी भी नहीं चाहिए। आप दुर्गा की पूजा अकेले करो, सरस्वती की पूजा सिंगल कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी को या तो लक्ष्मी की पूजा पुत्र के साथ माने गणेश जी, या लक्ष्मी की पूजा पति के साथ माने नारायण। सिंगल पूजा कभी और इसलिए अकेली लक्ष्मी को रखना भी नहीं चाहिए। या तो गणेश जी के पुत्र के साथ रखो या पति के साथ रखो। हाँ जी, उसका अलग पक्ष है। लेकिन लक्ष्मी जो संपत्ति के आधार पे, वैभव लक्ष्मी में भी आप अंदर कथाएं जब पढ़ेंगे वो चर्चा मैं करूंगा, उसमें जो कहानियां हैं। लेकिन लक्ष्मी का जो स्वरूप है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, तो कहते हैं जब लक्ष्मी अकेली आएगी तो उल्लू भी, ये भी बड़ा सिंबॉलिक है। लक्ष्मी जब अपने वाहन उल्लू लेकर के आएगी, उल्लू पे बैठ के, तो वो है कि लक्ष्मी यदि आ रही है तो वो अपने वाहन से उल्लू से आ रही, तो उल्लू मतलब जिसका दिन होते हुए भी दिखाई ना दे,
क्योंकि हम लोग कोई भी जब गलत काम करते हैं तो एक ही प्रतीक बोला जाता है, प्रतीक रूप में, चाहे हम गलत सुन रहे हों, चाहे गलत बोल रहे हों, चाहे गलत कर रहे हों, तो कहते हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप क्या कर रहे थे, आपको दिखाई नहीं दिया आप क्या बोल रहे थे, आपको दिखाई नहीं दिया आप क्या सुन रहे थे। हर चीज देखने के अर्थ में ली गई, अवेयरनेस में। तो उल्लू का अर्थ है जिसको प्रकाश होते हुए भी दिखाई ना दे, यानी कि अज्ञान। तो लक्ष्मी जब आएगी, उल्लू पे बैठ के आएगी, तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी हर लेगी, बुद्धि को। और नारायण के साथ जब आएंगी तो गरुड़ पे बैठ के आएगी। गरुड़ को गरुड़ पुराण में बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। तीक्ष्ण दृष्टि होती है गरुड़ की और बुद्धि का प्रतीक है ये। तो बुद्धि के साथ कि आए तो कैसे इसका सदुपयोग कर पाए हम, हमारा भी कल्याण हो और हमारे समाज का भी कल्याण हो। तो इसलिए जो यहां भगवान ने कहा है कि बुद्धि का युक्त होना, कटी फटी बुद्धि ना हो, खंडित बुद्धि ना हो, युक्त का मतलब अखंडित बुद्धि हो, ऐसे व्यक्ति को शांति भी मिलती है। और जिसकी बुद्धि खंडित है, खंड खंड में बटी हुई है, अयुक्त है, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, अयुक्त मतलब टूटा हुआ, तो जिसकी बुद्धि टूटी हुई है परमात्मा से, वो उस बुद्धि में अशांत से कुता सुखम, उसकी बुद्धि फिर अशांत रहेगी। और अशांत आदमी के लिए कुछ सुख नहीं है। तो ये दो चीजें जो दी है ना कि शांति, अशांत से कुता सुखम, अशांत आदमी के लिए सुख नहीं है। हमारा गणित है कि सुख पाने से शांति आएगी, पहले सुख ले लें। तो जो भी हम ढूंढते हैं चीजों में, सुख ढूंढने की जितना भी हम इकट्ठा करते हैं, प्रयास करते हैं चीजों के लिए, जो भी हमारे गणित हैं वो सुख लेने के हैं। तो हमारे गणित में सुख के बाद शांति है, गीता में शांति के बाद सुख है। कहते शांत मन ही सुखी हो सकता है, सुखी मन शांत हो जाएगा जरूरी नहीं है। क्योंकि सुख जो है ना वो टाइम, जैसे आपने कोई चीज, आपको भूख लगी, आप और मन दुखी है तो आपने भोजन डाल दिया, तो भोजन डाल के मन सुखी तो हो जाएगा, लेकिन शांत होगा इसकी गारंटी नहीं। लेकिन जिनका मन शांत हो गया है तो उनका जो सुख है, जैसे किसी ज्ञानी को भूख लगी, अज्ञानी को, तो अज्ञानी आदमी बेचैन होगा, परेशान होगा, हैरान। ज्ञानी आदमी को भूख लगी है तो समझौता करेगा परिस्थितियों से, तो उसकी शांति में बाधा नहीं जाएगी यदि परिस्थितियां विपरीत हैं तो भी, क्योंकि मन शांत है। और अशांत यदि मन है और परिस्थितियां विपरीत हैं तो फिर वो आदमी ज्यादा दुखी होगा। तो कहने का मतलब आप समझने का प्रयास करना कि शांति को प्रमुख जगह दी गई है गीता में, सुख को उसकी छाया बताया गया है शांति की। तो एक बार बोला शांति का प्रयास करें, शांत कैसे हो, लेकिन सुख की चिंता, तो आमतौर से दुनिया में हम लोग सुख और सुविधाओं की चिंता करते हैं। गीता कहती है अशांत से कुता सुखम, अशांत आदमी के लिए सुख नहीं है। इसी सीक्वेंस में भगवान आगे कहते हैं बुद्धि जो है वो कैसे काम करती है। तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तसत् तदस्य हरतिम प्रज्ञाम वायुर्नावम एवं बसी। कि जैसे चरताम इंद्रियाणाम, अपने अपने विषय में, चरना मतलब चलना, इंद्रिय जो अपने अपने विषय में, मान लिया कान सुनने की तरफ भाग रहे हैं कि नया नया कोई संगीत लाओ, कुछ सुनाओ, जिसका जो पसंद हो। किसी को संगीत पसंद है, किसी को राजनीति पसंद है, किसी को निंदा चुगली पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, पर कान की अपनी खुराक है, कान का अपना विषय है श्रवण। तो जैसे एक कान की इंद्रिय श्रवण को चाह रही है, आँख की इंद्रिय दृश्य को चाह रही है, जिह्वा इंद्रिय स्वाद को चाह रही है, त्वचा इंद्रिय स्पर्श को चाह, ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय को चाह रही है रात दिन। तो उसको बोलते हैं चरताम, ये विचर रही है, इसमें लगातार मांग हो रही है यहाँ पे, ऐसी इंद्रिय। और यत मनः अनुविधीयते, और मन उसका अनुगामी बना लेती है, मन को इसका अनुगामी। इंद्रिय अपने अपने विषय को जब चाहती हैं तो मन को पीछे लगाती हैं। तो जैसे कान को चाहिए कि मुझे कुछ सुनना है, तो तुरंत वो मन को कहे, क्योंकि ऐसे तो इंद्रिय नहीं पहुंच पाएगी, तो वो मन को कहेगी कि हमें कुछ सुनना है तो तुम कुछ करो। तो मन कहेगा, हम कहते हैं हमारा मन कुछ गाने सुनने का हो रहा है, मन गाना सुनने का मन नहीं, इंद्रिय को वो शक्ति चाहिए, इंद्रिय मन को एक्टिव करती है, फिर मन बुद्धि को जाके बोलता है
इसे कहते तत् अंभसी। और बुद्धि फिर निर्णय ले लेती है, फिर हम जो भी विषय सामने हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, हम उससे अपना इंद्रियों को भोजन देना प्रारंभ करें। उससे होता क्या है कि जब ये इंद्रिय अपने अपने विषय में विचरती हैं तो वह अंभसी जल में नाव वायु इव अस्य प्रज्ञाम हरति। जैसे नौका पानी में हो, जल में हो, और उस समय बहुत तेज वायु आए, आंधी तूफान आए तो नौका को जैसे हर लेती है, ऐसे ही इंद्रिय विषय के पीछे जाते हुए मन को हर लेती हैं। होना क्या चाहिए कि इसको थोड़ा सरल करके मैं आपको समझाऊं। एक जैसे एक रथ है मान लिया, तो रथ में 3-4 चीजें होती हैं। एक सारथी बैठा है, सारथी के हाथ में लगाम है, लगाम जुड़ी है घोड़े से, और संपूर्ण रूप से एक रथ है ये, है ना। तो रथ में अंदर सारथी, सारथी के हाथ में लगाम, लगाम का कनेक्शन है घोड़ों से। तो मालिक कौन है रथ का? रथ, घोड़े, सारथी या लगाम, 4 चीजें हैं। सारथी, तो सारथी को यदि मान लेते हैं आत्मा, जो लगाम है ये है मन, और जो घोड़े हैं ये हैं इंद्रियां उसमें जुड़ी हुई, और शरीर मान लिया है रथ। तो होना तो ये चाहिए कि आत्मा बुद्धि को ऑर्डर दे, कि आत्मा को स्वयं को कोई अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है वैसा कोई, तो वो बुद्धि के माध्यम से तो आगे बढ़ेगी। तो होना ये चाहिए कि मालिक नौकर को आज्ञा दे कि मुझे किधर जाना है, लगाम खींच के रखे, ना कि घोड़े अपनी मर्जी से कहीं लेके जाएं। यदि घोड़े अपनी मर्जी से रथ को लेके जाएंगे तो खतरा है। तो मालिक जो बैठा हुआ है वो मालिक सारथी को बोले, सारथी लगाम को खींचे, और लगाम से फिर वो घोड़े उसी दिशा में जाएं जिस दिशा में मालिक ले जाना चाहता है। यहाँ जो भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अभिधीयत, हो क्या रहा है कि घोड़े लगाम को खींच रहे हैं और लगाम सारथी को, तो सारथी जो है और वो बुद्धि की सुन नहीं रहा है। तो घोड़ा, ये रथ जो शरीर रूपी रथ है, ये ऐसे ही भाग रहा है जैसे ऑटो पायलट में कोई चीज चलती है जहां कोई देखने वाला नहीं है। कई बार दृश्य होता है कि क्योंकि मालिक हमेशा पीछे होता है, लगाम मालिक के हाथ में होती है। जैसे आजकल एक कई बार दृश्य देखने को मिलता है कि लोग कुत्ता घुमाने ले जाते हैं। अब कोई भी चीज को जब आप उसके गले में पट्टा बांध के ले जाते हैं तो दृश्य आप देखना कि कुत्ता होना ही चाहिए, कुत्ते की लगाम हमारे हाथ में है, वो जो रस्सी पकड़े, कुत्ता पीछे पीछे चलता है, मालिक आगे आगे चलता है। कई बार उल्टा हो जाता है, कुत्ता आगे आगे है और लगाम जिसके हाथ में रस्सी वो पीछे पीछे, तो ये लगता है जैसे कुत्ता मालिक को घुमाने लेके आया है। तो कुत्ता मालिक हो गया और ये उसका। तो यहाँ भगवान जो कहना चाहते हैं इंद्रियाणाम ही चरता, ये इंद्रिय अपने हिसाब से, घोड़े अपने हिसाब से लेके जा रहे हैं। और वो कैसे, और इसकी स्थिति जब घोड़े अपने हिसाब से लेके जाएंगे, जहां बुद्धि और आत्मा की नहीं, मालिक की नहीं सुनी जाएगी, बुद्धि की नहीं मानी जाएगी, तो ये सब डामाडोल हो जाएगा। तो उसकी हालत क्या होगी रथ की? जैसे नाव, वायु नाव को हर लेती है, वायु नाम विवाम वसी, जैसे नाव होता क्या कि जब तूफान आएगा तो नाव के 2 परिणाम हो सकते हैं। या तो जो जहाज पानी में चल रहा है, या तो वो रास्ता भटक सकता है, आंधी तूफान में कंट्रोल खत्म है तो रास्ता भटक सकता पथ, और या फिर डूब सकता है। ये दुर्घटना 2 में से एक होंगी। तो यदि इंद्रिय अपने हिसाब से लेके जाती हैं तो या तो हम रास्ता भटक जाएंगे कि हम जो करने आए वो नहीं कर पाएंगे, आए थे हरि भजन को होटल लगेगा पास, और या फिर हमारा जो भगवान ने पहले कहा ना बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उस आदमी का फिर सर्वस्व नाम हो जाता। तो यहाँ भगवान कहना ये चाहते हैं कि इंद्रियां जहां कहीं भी जाएं, आप उनको लेके यदि जा रहे हैं तो फिर दोष नहीं। आपको मालूम है कि हमारी इंद्रिय कहाँ जा रही हैं, तो दोष सारा ये है कि दृष्टि में दोष नहीं, स्पर्श में दोष नहीं, रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषय होते हैं। पांचों के रूप, रस, रूप आंख का, रस गंध नाक का, और स्पर्श त्वचा का, श्रवण कान। तो रूप रस गंध स्पर्श श्रवण, ये सब 5 विषय बुरे नहीं है यदि आप इन पे कंट्रोल रखे हुए हैं।
कंट्रोल का इतना ही मतलब है कि हम मालिक हैं, जब चाहे हम भोगें, जब चाहे हम पीछे हट जाएं। यदि जब चाहे हम पीछे नहीं हट पाते हैं तो हम इंद्रिय के गुलाम हैं। तो इसका मतलब यही गणित है कि इंद्रिय हमको लगाए पड़ी, हम नहीं लगे हुए हैं। और यदि जब चाहे हम छोड़ के हट सकते हैं तो फिर हमारे लिए ना विषय बुरे होते हैं और ना ही इंद्रिय। इसलिए तपस्वी लोग, ज्ञानी लोग, उनको कोई दोष नहीं लगता। कारण क्या है? क्योंकि वो मालिक बने बैठे हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, वो चौपाई मेरे को ध्यान नहीं आ रही, कि उन्होंने किसी लाइन में कहा ना, भैया ईश्वर कोटि के जो लोग समर्थ को नहीं दोष घुसाएंगे, समर्थ को नहीं। उसका मतलब कितना, यही तो है सारा गहरा अर्थ है इंद्रियाणाम। जहां सामर्थ्य है, जहां कंट्रोल है हमारे हाथ में, जहां लगाम हमारे हाथ में है, तो ऐसे आदमी को समर्थ कहते हैं गोस्वामी जी। और समर्थ को नहीं दोष घुसाई, ऐसे आदमी को फिर कोई दोष नहीं लगता, वो चाहे कुछ भी कर रहा हो। ये तो इसलिए भगवान कोटि के, उच्च कोटि के जो महापुरुष हैं, उनको दोष नहीं देखना चाहिए। उनमें दूर से दिखे भी कि ये जो है वो ठीक नहीं है, तो भी नहीं, वो दोष नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में कंट्रोल है, वो जब चाहे हटाओ। इसलिए भगवान के करने वाली चीजों को जो भी भगवान करते हैं, इसलिए हम उसको लीला कहते हैं। लीला का मतलब ये है कि उसके हाथ में कंट्रोल, जब चाहे तो हट जाए। हम लोगों की लीला नहीं हो सकती। रासलीला आम आदमी के लिए नहीं है, वो कृष्ण ही कर सकते हैं। क्योंकि जब वो खत्म करते हैं रासलीला तो पलट के भी नहीं देखते पीछे पे। एक बार गोकुल वृंदावन छोड़ा तो छोड़ दिया। तो विषय यदि बंधन है तो विषय पाप है, विषय यदि बंधन नहीं है तो फिर विषय में कोई पाप नहीं। तो इसलिए महापुरुषों को कहा कि समर्थ को नहीं। तो यहाँ भगवान जो सामर्थ्यवान है, जो ईश्वर कोटि के लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं, इनमें दोष दर्शन करना पाप इसलिए कहा गया क्योंकि इनके हाथ में लगाम रहती है। तो ये खूब भी खा रहे हो, खूब सो। अब ऋषभ देव की कथा भागवत कथा में आएगी। ऋषभ देव जी थे, तो ऋषभ देव ने नहाना छोड़ दिया था। जहां मलमूत्र का त्याग करते थे वहीं सो जाते थे। कोई शरीर में शुद्धि नहीं रखी किसी प्रकार की। लोगों को लगा ये तो मूर्ख हैं, और लेकिन ऋषभ देव जानते हैं जैन धर्म जो शुरू हुआ, उनके पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव तो है, वहीं से तो जैन धर्म शुरू हुआ है। आदि तीर्थंकर हैं उनके पहले नंबर। इतने उच्च कोटि के महापुरुष थे। इनकी बड़ी विस्तार से कथा, बहुत अच्छा तीसरे दिन की कथा है ये भागवत में, बहुत सुंदर। उन्हीं के पुत्र आगे फिर जड़ भरत के रूप में हुए। तो ऐसे लोग कुछ भी कर रहे हैं, उनमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरत यन मनो अनुविद। यदि मन को इंद्रिय अपनी तरफ खींच रही हैं तो खतरा है। मन, सारथी, बुद्धि, आत्मा, ये चारों एक ही सीक्वेंस में एक पेज पे हैं। फिर ये रथ कहीं भी जा रहा हो, फिर ये भटक नहीं सकता। जैसे नाव को आंधी हवा भटका ले जाती, फिर ये रथ नहीं। तो होना ये चाहिए कि आत्मा रूपी मालिक, बुद्धि रूपी सारथी को मन रूपी लगाम खींच के रखने के लिए कहे, जिससे घोड़े रूपी जो इंद्रियां है वो ठीक से चले, इस तब जाके शरीर रूपी रथ ढंग से पाथ पे रह सकता है। आगे भगवान कहते हैं कि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषय से सर्वथा, देखो वही बात दोबारा कह दी, सर्वथा निगृहीतानि का मतलब है जो बस में की हुई है। और सर्वसा शब्द दिया। सर्वसा का शब्द है सब तरफ से, जरा सा भी चूक ना हो। देखो साहब, नाव में यदि एक भी छेद होगा तो भी डुबाने वाली हो सकती है। तो ये नहीं कह सकते छोटा कर्ज मर्ज फर्ज, छोटी सी बीमारी भी बड़ी बन सकती है। तो हम ये कह दें कि हमने आंख के दृश्य को, आंख को कंट्रोल कर दिया, लेकिन कान में तो क्या दोष हो सकता है? कान से भी दोष हो सकता है। कोई कान को कंट्रोल करे कि तो मुंह में, तो मुंह जुबान स्वाद का भी बड़ा दोष हो सकता है। तो कोई भी धीरे धीरे, जैसे ब्याज धीरे 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 बढ़ता रहता है, दिखाई नहीं देता। दीमक जैसे धीरे धीरे लगी रहती है, दिखाई नहीं देती। ऐसे ही इंद्रियों का एक भी चीज यदि हम इसको हल्के में लेके चलेंगे तो ये कब खतरा पैदा कर दें। एक कहानी मेरे को याद आ रही है। एक ब्राह्मण, कोई अंग्रेजों का टाइम था, तो एक पंडित जी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे सामने 4 चीजें हैं। तो एक उन्होंने सुवर्ण की कोई थाली वगैरह रख दी कि ये सोना है। एक स्त्री को लाके रख दिया कि ये स्त्री है। एक शराब रख दी, ये शराब है।
और एक चीज कोई और रखी, मेरे को ध्यान में नहीं आ रही है, धन तो हुआ सुवर्ण के रूप में, स्त्री रख दी है, नहीं पुस्तक भी नहीं है। तो पंडित जी से कहा कि इनमें से तुम एक ले लो, नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे। तो पंडित जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, जहान है तो जहान है। तो उन्होंने बोला देखो सुवर्ण तो मैं दूसरे का धन है, और सुवर्ण को वैसे भी कहते हैं सोने का पाना और सोने का खोना दोनों अशुभ होते हैं, तो ये तो घर बेघरी तो ले नहीं सकता मैं, दूसरे का पता नहीं कहां से लेके आया हूं। शराब भी मैं नहीं पी सकता हूं, स्त्री को भी नहीं ले सकता, पर स्त्री को, क्योंकि ये भी इसके खिलाफ। तो बाद में उन्होंने सोचा तीन में से, तो उन्होंने चलो शराब में क्या दोष है, ये तो पानी है, पानी पी लेता हूं, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पंडित जी ने बोला कि मैं ये पानी ले लूंगा, लेकिन उनको मालूम नहीं था अच्छी तरह से कि इसका, क्योंकि कभी पिया नहीं तो कोई अनुभव नहीं, बोला इसको मैं ले लूं। तो उन्होंने क्या किया कि शराब पिला दी पंडित जी ने। अब जैसी शराब पी तो शराब का जब नशा आया तो नशे में फिर उन्होंने वो पूरा थाल उठा लिया सोने का भी, ये भी मेरा। फिर औरत को बोला तू भी चल हमारे साथ में। जो जो दोस्त थे सारे दोस्त उन्होंने ग्रहण हो गए, रूप रस गंध सब आ गए वापस एक दोस्त से। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंद्रिय पे पूर्ण भरोसा नहीं करना चाहिए। इंद्रियां, क्योंकि भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम चरतम, ये भाग रही हैं हर समय संसार में, तो किसी भी इंद्रिय को ढीला छोड़ा तो वो कब कहाँ गड्ढे में ले जाए। ऐसे 50 उदाहरण हैं, भागवत में भी उदाहरण है। अजामिल जा रहा है, इतना अच्छा श्रेष्ठ पंडित है, सिर्फ दृष्टि तो देखा था उसने, और एक दृश्य को देखने से पूरा सब पतित होता चला गया लास्ट। उसकी भी विस्तार से कथा है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा शब्द जो दिया है कि सब ओर से अच्छी तरह से, निगृहीतानि भी शब्द जो है बड़ा कठोर शब्द है, वो कहते हैं अच्छी तरह से। जब इसको इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को अच्छी तरह से निगृहीतानि बस में करते हैं, तस्मा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जब अच्छी तरह से बस में कर लेते हैं तभी उसकी जो प्रज्ञा है, यहाँ बुद्धि को फिर प्रज्ञा कहा, मैंने आपको पहले भी बताया, बुद्धि जब पक जाती है तब उसको प्रज्ञा शब्द कहा जाता है। अधकचरी बुद्धि को बुद्धि ही कहा जाएगा, जहाँ दोष भी हैं गुण भी हैं, जहाँ पकी हुई बुद्धि नहीं है तो उसको बुद्धि कहा। जहाँ प्रज्ञा शब्द दिया तो वो बुद्धि पक नहीं। तो इसलिए महापुरुषों की जो बुद्धि होती है प्रज्ञा होती है। इनके नेत्र चले जाते हैं ना, जैसे सूरदास वगैरह जो अंधे हैं, आंख नहीं है जिनके पास, उनको भी हम लोग प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं कि इनको अंधा शब्द नहीं बोला जाए, प्रज्ञा चक्षु, कि बाहर के नेत्र चमड़ जो चर्म चक्षु हैं ये तो खत्म है, लेकिन अंदर के प्रज्ञा चक्षु। तो इसलिए उसी बुद्धि को, पकी हुई बुद्धि को प्रज्ञा। तो भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि ही, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है फिर परमात्मा ने। फिर वो जो मर्जी कर रहा हो उसको कोई दोष नहीं लगता। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बार धान को बोएंगे तो धान वापस आ जाएगा, लेकिन चावल को बो के चावल भी चला जाएगा। फिर एक बार चावल का, धान से छिलका उतार लिया, फिर चाहे आप जितना मर्जी उस पर चिपका के बोने की कोशिश करें, एक बार छिलके ने चावल को छोड़ा फिर वो दोबारा बीज उत्पन्न करने के लायक नहीं रहता। फिर चाहे जमीन मिले, पानी मिले, धूप मिले, कितना ही अच्छा उससे एटमॉस्फेयर मिले, वो दोबारा से बीज पैदा नहीं कर सकता, वृक्ष नहीं बन सकता। तो इनका ना छिलका उतरा रहता है। तो उसी जब छिलका उतर जाता है वासना का, विषय का, तो फिर चाहे जो भी मर्जी विषय में कहीं भी रहे, जैसे जनक महाराज हैं, सोने के सिंहासन पे बैठते हैं, बड़े से महल में रहते हैं और राजा हैं, लेकिन उनका छिलका उतरा हुआ अंदर से, इसलिए हम उनको विदेह बोलते। जनक का एक नाम विदेह राज भी है। देह में तो रहते हैं पर देह से उनकी प्रज्ञा अलग हो। तो ऐसे महापुरुषों की जो बुद्धि है उसको प्रज्ञा कहा गया। वो ऐसे बहुत अच्छे उदाहरण है। एक जनक महाराज ऐसे हैं जिनको भगवान ने, कृष्ण भगवान ने गीता में आदर दिया है। जनक का नाम गीता में आएगा और किसी भी उनका नाम नहीं लिया जनक का, क्योंकि वो सुना रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन है गृहस्थ, अर्जुन है राजा की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने राजा जनक का ही उदाहरण लेकर के दिया है। जनकादया ऐसे करके आगे शब्द आएगा।
तो ऐसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे लोगों की जो प्रज्ञा है वो भगवान में स्थिर होती है। आगे भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। ये इसका सीधा सीधा अर्थ है या निशा, या माने जो, निशा मतलब रात्रि, या निशा सर्वभूतान, जो सब लोगों के लिए, भूतानाम सारे प्राणियों के लिए, जो या निशा, जो लोगों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए जो निशा है, जो रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उस समय महापुरुष लोग, संयमी लोग, या जिनकी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, जिनकी बुद्धि प्रज्ञा बन चुकी है, ऐसे ज्ञानी लोग जागृति मतलब जागते हैं। सर्वभूतानाम या निशा, जो भी सारी दुनिया के लिए जो रात्रि है उस समय ज्ञानी लोग जागते हैं। और यस्याम जागृति भूतानि, जब सारी भूतानि मतलब सारे संसारी लोग जब जागृति मतलब जगते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, ऐसे महापुरुषों के लिए वही चीज वो लोग सोते हैं, उनके लिए वही रात्रि है। सीधा सीधा अर्थ है, हमारे लिए जो रात्रि है ज्ञानी के लिए वो दिन है, जो हमारे लिए दिन है वही ज्ञानी के लिए रात्रि है। हम जब जगते हैं तो ज्ञानी सोता है, हम जब सोते हैं तो ज्ञानी जगता है, ये सीधा। तो और भी यदि सरल करें तो नाइट शिफ्ट करने वाले सारे ज्ञानी हैं। तो ये इतना सिंपल अर्थ नहीं है, इसलिए इस श्लोक पे बहुत अलग अलग महापुरुषों ने अर्थ दिए। जब भी आप किसी विद्वानों से एक श्लोक का अर्थ सुनेंगे तो बहुआयामी अर्थ हैं इसके, इतना सरल नहीं कि रात्रि से कोई ऐसा कोई दोष नहीं है कि होता क्या है कि पहला अर्थ तो सीधा सीधा है कि हम जब जगते हैं, यानी कि जब हमारा दिन शुरू होता है तो हम करते क्या है कि हमें संसार शुरू होता है, कमाना धमाना, प्यार, परिवार, व्यापार, दुनियादारी, ऑफिस, मकान, दुकान, ये हमारे लिए दिन है। अब तो रात दिन दोनों समय काम चल रहा है, पर पुराने समय की ये बात है। तो दिन हुआ तो आदमी सोचता था अब कमाने के लिए जाओ, दुनियादारी शुरू, जहां दुनियादारी शुरू होती है उसी से ये विरक्त हो जाते हैं, उनके लिए ये रात्रि के समान हो जाती है। और हम जब सब कुछ दुनियादारी भूल के जब विश्राम करने सोने आ जाते हैं तो उनके लिए वही चीज अवेयरनेस वाली हो जाती है। जब हम अपने पास आते हैं रात्रि में, हम ये करते हैं ना कि हमें डिस्टर्ब मत करो, लाइट भी बंद कर दो, सब हट जाओ, अब हमें सोने दो। तो यानी कि जब हम अपने पास आते हैं सूक्ष्म रूप में, बात तो वही है, हम सोने के लिए, आराम करने के लिए, कल फिर से कुछ करना है, उसके जो विश्राम लेने के लिए कहा जाए तो फ्यूल भरने के लिए वो सोना भी हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करता है। तो उसके लिए जब, लेकिन ज्ञानी के लिए वही जो अपने पास हम आते हैं प्रतीक रूप में, ज्ञानी के लिए वही दिन माने, यानी कि वो हर समय अपने साथ रहता है। दूसरा एक अर्थ और भी है कि जब हम रात्रि में क्या होता है कि अभी मान लिया हम लोग यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, यदि अभी लाइट चली जाए, घनघोर अंधेरा हो जाए, तो आपको मैं नहीं देखूंगा और मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। एक दूसरे के लिए हम अदर्शनम लोपः, व्याकरण में पतंजलि ने एक सूत्र लिखा था, हम लोग पढ़ते थे 8वीं 9वीं क्लास में, अदर्शनम लोपः, ये सूत्र था। अदर्शनम लोपः का व्याख्या थी कि प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, जो विद्यमान तो है पर दिखाई नहीं दे रही है, उसकी लोप संज्ञा हो जाती है, अदर्शनम लोप। तो आप होंगे तो सही, लेकिन मैं आपको देख नहीं पाऊंगा आप कहाँ पे हैं। तो क्या हुआ, अंधेरे ने क्या किया, 3 चीजें हटा दी, नाम रूप आकार आकृति जो भी है, ये तीनों चीजें गायब हो गई। अभी आप कहाँ पे बैठे थे, मेरे से पूछेंगे उदय जी कहाँ बैठे हैं अंधेरे में, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, वो आइडिया गैस कर पाऊंगा कि उजाले में आप यहाँ बैठे थे तो शायद यही होने चाहिए, लेकिन आप हट गए दाएं बाएं, तो मैं आपको नहीं ढूंढ सकता। तो नाम रूप आकार, ये 3 चीजों की विस्मृति हो जाती है। सोते समय और भी नाम भी चला जाता, अंधेरे में तो नाम चलो रह भी जाए, रूप और आकार तो चला ही गया, आकृति चली गई, लेकिन जो हम सोते हैं, निशा शब्द है ना, इसलिए सोने के अर्थ मिले, तो उसमें नाम भी चला गया, रूप भी चला गया और आकार सब चला गया।
तो जैसे अंधेरे में या निद्रा में नाम रूप आकार तीनों चीजें विलुप्त हो जाए, लेकिन उसमें कोई ये कहे कि आप हो, तो अपने स्वयं का तो अंधेरे में भी पता रहेगा हमको। भले आप मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं भी अपने आप को नहीं देख पा रहा हूं, पर अनकॉन्शियस में इतना तो पता रहता है कि मैं हूं। ये आदमी कभी नहीं भूलता है। तो जो मैं हूं ये अंधेरे में भी जो मालूम रहता है, ज्ञानी के लिए उसी का संकेत है कि वो दिन है। वो हर समय इस रात्रि में भी, अहंकार अंधेरे में भी ये सोच के रहता है मैं हूं। उसको अपना होना, इसी को जो आगे वेदांत में जो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि या प्रज्ञानाम आनंदम ब्रह्मा, ये जो 4 महावाक्य हैं 4 वेद के, ये वही है कि कितना ही घनघोर अंधेरा हो, कितना ही तमस हो, कितना ही अज्ञान हो, लेकिन अपना होना जैसे व्यक्ति नहीं भूल पाता कभी, ज्ञानी को हमेशा ये उसके लिए ये बना रहता है अवेयरनेस। तो निशा का सीधा सीधा अर्थ ये भी था कि अंधकार में जैसे हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाते, लेकिन स्वयं होने का पता रहता है, ऐसे ही ज्ञानी के लिए वो दिन ही रहता है, उसको हमेशा अपना पता रहता है, चाहे कितना ही अज्ञान रूपी अंधकार बाहर फैला हो। तो एक ये अर्थ। तीसरा एक और भी अर्थ है, ये तो मेटाफर अर्थ भी है एक तरीके से ये, लेकिन जब आप योग में उतरते हैं तो योग में इस श्लोक का और भी गहरा अर्थ है। पतंजलि ने कई सूत्रों में इसका इशारा किया, संकेत दिया है कि सोते हुए भी आदमी जगा रह सकता है। जैन धर्म में यदि कोई बैठे हो तो उनको मालूम होगा, महावीर स्वामी के हमेशा बहुत प्रमुख वाक्य थे कि साधको जागते हुए चलो, जागते हुए खाओ, जागते हुए बैठो, जागते हुए वार्तालाप करो, जागते हुए सो। अंतिम में ये भी कहते थे सो भी जागते हुए। अब कोई कहेगा जागते जागते कैसे सो सकते हैं, तो वो कहते हैं कि जो जागते हुए नहीं सो सकता तो वो वही नींद पाप हो जाती। जैसे कि एक माँ है, बच्चे को सुला रही है पास में, तो अब तो मनोवैज्ञानिक मान को चलते हैं कि माँ के पास जब एक छोटा बच्चा सो रहा होता है, बाहर आंधी तूफान भयंकर आवाजें सब चलता है, माँ गहरी नींद में सोती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा जरा सा कुनकुनाए तो माँ को फट पता चल जाता है। तो इसका मतलब है माँ का एक कोना कोई भी वो एक जगह हुआ है जो सदा बच्चे से जुड़ा हुआ है। वो जरा सा भी परेशान होगा कुछ हो, और ये सिर्फ माँ ही पहचान सकती है उसको, जिसने जन्म दिया उसको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि बच्चे को। बड़ी बड़ी आंधी तूफान जिसको नहीं जगा पाती, जिसकी नींद में डिस्टर्ब नहीं डाल सकती, बच्चे का कुनकुनाना है जरा सा, माँ को ये कौन है, ये इसी के बारे में तस्याम जागृति संयमी, वो अवेयरनेस, वो जगह हुआ। अब तो एक जगह में कहीं पढ़ रहा था कि कछुआ अपने बच्चों को किनारे छोड़ के, अंडे छोड़ के बहुत दूर निकल जाए, हजारों किलोमीटर की यात्राएं कर लेता है, लेकिन वो कछुए का सारा कनेक्शन उसकी माँ को मालूम होता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। नेविगेशन तो नहीं है उसको, कैसे जुड़ा हुआ है वो। तो एक कोना कोई वो तार खींच के अंदर ही अंदर उसको मालूम रहता है किस दिशा में है। महात्मा बुद्ध की एक कहानी है कि महात्मा बुद्ध जब संन्यास ले लिए तो उनका चचेरा भाई था आनंद ने जब संन्यास लेने आया कि उसने बोला मुझे भी संन्यास लेना है, जब तो बुद्ध ने उससे कहा कि तू तो बोला नहीं, जहाँ यदि सुख होता, शांति होती, कुछ ऐसा होता वहां तो आप ही नहीं छोड़ते, आपने छोड़ दिया, इसका मतलब इस राज्य से बड़ा राज्य कुछ तो होगा जो आपके पास, तो मैं भी संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध बोले ठीक है। आनंद बोला कि संन्यास तो मैं कल ले लूंगा, लेकिन 3 चीजें हैं जो मैं आपको अभी आज्ञा की तरह बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़ा भाई था आनंद, चचेरा भाई बड़ा था। उसने बोला कल तो मैं आपको आज्ञा नहीं दे पाऊंगा, मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, लेकिन आज मैं बड़ा भाई होने के नाते 3 वचन आपसे चाहता हूँ। पहला वचन ये कि हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा, आप मेरे को अपने से दूर नहीं कर सकते, जहां आप सोओगे, खाओगे, पियोगे, घूमोगे, जाओगे, मैं आपके साथ हमेशा छाया की तरह रहूंगा, आप कभी मना मत करना है। इसलिए आप देखना पूरे टाइम जब तक बुद्ध रहे हमेशा उनके साथ एक ही व्यक्ति हमेशा रहा, आनंद। दूसरा, आनंद ने कहा कि मैं कभी भी कोई सवाल करूंगा आप उसको मना नहीं करना, उसी समय आपको उत्तर देना पड़ेगा। और तीसरा उसने कहा कि जब मैं किसी को भी मिलाने ले आऊं तो भी आप उसको मिलने से मना नहीं कर सकते, जिसको भी मैं मिलाने लाऊं आपको उससे मिलना पड़ेगा।
कल तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, इस बारे में नहीं कह सकूंगा, शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन आज ये 3 वचन मेरे को दे दो, कल मैं संन्यास ले लेता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुरा के स्वीकार कर लिया। आनंद शिष्य तो बन गया, लेकिन जब वो बुद्ध के साथ उसी कमरे में सोता था तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध जब लेटते हैं एक करवट से लेटते थे, तो जिस करवट से लेट रहे हैं और जिधर हाथ रखा है, जैसे हाथ रखा है 1 इंच भी इधर उधर नहीं होते थे। वो जैसे लेटे पूरा 8 घंटे वैसे के वैसे ही लेटे। उसको लगा कि शायद एक दिन की बात हो, दूसरे दिन उसने चेक किया, दूसरे दिन भी जैसे बुद्ध लेटे सुबह वैसे ही उठते थे। तो फिर आनंद ने कुछ दिनों को फॉलो करके फिर उससे पूछा बुद्ध से, महाराज प्रश्न तो उठ गया कि आप सोते हो रात में क्या करते हो? जैसे लेटते हो वैसे ही लेटे रहते हो, ना हाथ हिलाते हो, ना पैर हिलाते हो, ना करवट बदलते हो, ना कुछ, ये कैसा सोना? तो बुद्ध महाराज ने वही बात कही, धम्म पद में है ये चीजें, और ये बुद्धिस्ट लोग इस चीज का बहुत प्रयास करते हैं कि कैसे वो अवेयरनेस आए। बुद्ध ने कहा जब से ज्ञान हुआ, जब से जाना मैं अलग और देह अलग, तो ये देह को जरूरी पड़ती है सोने की, क्योंकि शरीर के अंदर बैठे हुए तो इसको निद्रा जरूरी। तो जैसे अज्ञान जब से टूटा, ज्ञान जब से हुआ, तब से अलग अलग हो गए ना 2 चीजें। तो देह सोती रहती है, मैं नहीं सोता, तो मुझे मालूम रहता है कि मेरे शरीर सो रहा है। जैसे सिकंदर जब ज्ञानी को ले जा रहा था कि तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ में, तो ज्ञानी बोला कि तुम पकड़ के जिसको ले जाओगे वो ज्ञानी नहीं है, वो साधु नहीं है। उन्होंने बोला हम तलवार मारेंगे, तुम्हारी गर्दन अलग करेंगे। वो कह रहा आपकी तलवार मेरे और मेरे शरीर के बीच से निकल जाएगी, इतना फासला मैं पहले ही अलग कर चुका हूँ, ये फासला है। अब मैं वो नहीं हूँ जिसकी तलवार तुम्हें मेरे तक पहुंच जाए। तो तुम भी तलवार चलाओ, गर्दन शरीर से अलग होगी, जैसे तुम देखोगे वैसे मैं देखूंगा, ये फासला आ गया। ये ज्ञान का, ये अवेयरनेस का लक्षण है। तो कहते हैं कि ये पतंजलि भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब नींद में होते हैं तो एक ऐसी अवेयरनेस आने लगती है। हम लोगों को तो बड़ा मुश्किल काम है, यदि प्रयास करके कोई देखे तो कुछ साधकों ने ऐसे अनुभव बताए हैं कि जो आदमी दिन के 12 घंटे जागते हुए काम करता है, जागते हुए रहता है, जैसे आमतौर से हम लोग कई बार सुन रहे हैं, पता नहीं 100% सुन भी रहे हैं, नहीं हो सकता हमारा भी कैलकुलेशन चल रहा हो, हमारे भी कुछ विचार चल रहे हो, सब पैरेलल चलते रहते हैं, पता नहीं चलता है इंटरनेट। कई बार हम काम भी करते रहते हैं तो भी विचार कहीं ना कहीं, कई बार हम भोजन करते, तो आप देखना भोजन करते करते कई बार ऐसा होता है कि भोजन कर लिया पता ही नहीं चला, बात में इतना उलझ गए कि पूरा भोजन हो गया। एक घटना में पढ़ रहा था, जो इमैनुअल इमर्सन करके, वो आदमी इतना विचारक था कि हर समय खोया रहता था। एक दिन वो बैठ के कुछ काम विचार कर रहा था, उसकी पत्नी आई और भोजन दे के चलेगी, नाश्ता सुबह का। वो आदमी ने नाश्ता कर लिया, विचार में करते के बाद नाश्ता करके प्लेट रख दी, किसी मित्र को बुलाया था मिलने के लिए, और प्लेट रख के फिर अपने वही विचारों में जो भी था खोया रहा। मित्र आया, नहीं नाश्ता नहीं किया उसने, नाश्ता रख के चली गई, वो अपना विचारों में खोया हुआ। मित्र आया, मित्र को लगा मेरे लिए नाश्ता रखा है, उस बेचारे ने उठा के नाश्ता कर लिया। काफी देर के बाद जब इमर्सन को होश आया और उसने देखा मित्र बैठा है, खाली प्लेट पड़ी है, बोला ओहो सॉरी आप थोड़ा लेट आए, मैं अभी नाश्ता कर चुका हूँ। तो इस आदमी ने कभी भी नाश्ता होश में नहीं किया होगा। तो कहते हैं कि जो अवेयरनेस में 12 घंटे यदि जाग कर खाना खाएं, जाग कर चलें, जाग कर होश में बात हो कि हम जो कह रहे हैं वो होश पूर्वक, और ये इसकी बहुत सारी विधियां हैं योग में, जो सुदर्शन क्रिया है आर्ट ऑफ लिविंग में, या जो हमारे यहाँ और भी पतंजलि ने तो और नामों से दी है, ये तुरीय अवस्था, सुदर्शन क्रिया, इसी के पार्ट है कि एक एक श्वास, क्योंकि प्राण वायु जा रही है और वो वायु आ रही है जा रही है, हमको मालूम ही नहीं। हम जिस लड़ी से, जिस डोर से जिंदा हैं, वो श्वास कब आती है कब जाती है बिल्कुल पता नहीं चलता। 21,600 श्वासें शायद ले लेते हैं हम, लेकिन हम कब एक बार पता नहीं। तो योग यही काम करता है कि पहले श्वास से शुरू करवाते हैं कि आपकी श्वास जा रही है, आपको मालूम रहे ये आपकी प्राण वायु है। फिर धीरे धीरे कि जो भी, यदि इस पे सीधा फोकस नहीं हो तो बाकी चीजों के लिए फिर कि आप जब भोजन कर रहे हैं तो एक एक निवाले का ध्यान रहे। जैसे हम वॉक करते हैं, फोन लगा लिया कान पे, चल रहे हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि होश की जरूरत उतनी नहीं है। लेकिन उतना ही रास्ता 2 फीट चौड़े रास्ते पे आराम से चल सकते हैं। यदि 2 फीट का रास्ता यदि आपको 100 फुट ऊपर बना दिया जाए, उतनी चौड़ी सड़क, और बोले अब चलो, तो वो चलने में और उसी चौड़ाई तो उतनी चाहिए 2 फीट की, पर वो रास्ता यदि 100 फीट ऊपर है और आप इधर उधर कोई रेलिंग नहीं है, और फिर बोले चलने के लिए, वो कदम और ये कदम में जो अंतर होगा वही अंतर की बात यहाँ भगवान बताते।
जैसे नट रस्सी पे चलता है तो एक एक कदम में उसका होश बरकरार रहता है, फिर वो कहीं खोया नहीं रहता। एक कदम जरा सा हिला या गलत पड़ा गिर जाएगा। तो इसी की बात कहती या निशा सर्वभूतानां, जब दुनिया वालों की जो भी रात्रि है जहां वो खोए रहते हैं चीजों में, उसी में साधु पुरुष जाग के रहते। और तीसरा अर्थ जो मैंने बताया कि ये अवेयरनेस यदि आ जाए कि यदि हम जाग करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने लगेंगे, तो जब जाग के खाना खाएंगे, जाग के वार्तालाप करेंगे, जाग करके चलेंगे, जाग के जो भी व्यवहार होगा 12 घंटे यदि जाग के जिए, तो फिर रात के जो 12 घंटे हैं वो जाग करके ही सोना होगा, ऐसा साधक बताते हैं। फिर नींद भी जाग करके होती है। आपको पता रहेगा मेरी नींद आ रही है। भाई 90 साल यदि हम जिए तो कम से कम 30 साल तो सोने में निकल जाते हैं, यदि 8 घंटे की एवरेज से निकालो तो 90 साल की उम्र में 30 साल एक बहुत लंबा समय। 30 साल सोने की तो कभी भी पता नहीं चलता कि नींद, और रोज नींद आती, कभी भी पता नहीं चलता नींद कब आई। जब आई जाती तो होश नहीं होता। अच्छा, जब नींद टूटी तभी भी पता नहीं चलता कब नींद खुली, जब खुल जाती पूरी तब पता चलता है। तो नींद आने के समय, आने से पहले और नींद टूटने के बाद का जो बीच का समय कभी भी पता, कोई अनुभव। हालांकि 30 साल तक ऐसा होता है हमारे साथ, 90 साल की यदि उम्र है और हम रोज सो रहे हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता नींद कब आती है, नींद कैसे आती है, उसका स्वरूप क्या है, जिसका हम रोज अनुभव करते हैं लेकिन उसका बिल्कुल भी पता नहीं। तो ऐसे जब मालूम ही, तो इसलिए वो श्लोक जो है फिर इसका वो अर्थ करना थोड़ा कठिन पड़ा महापुरुषों को कि ये श्लोक करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बात अलग, ये बहुत ही, इसलिए उनको दूसरे मेटाफर अर्थ लेने पड़े कि जो जैसे तुलसीदास जी ने कहा, मोह निशा जग सोवन हारा देखई स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी निशा में जब सारी दुनिया सोती है, अनेक प्रकार के स्वप्न देखती है, मैं ये बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं, ये मोह निशा बोला तुलसीदास। ऐसे ही दूसरे हमारे महापुरुषों ने इनके अर्थ किए है। वो भी अर्थ गलत नहीं है, वो भी अर्थ हैं, उनके भी पूरे मायने हैं, लेकिन भगवान यदि उसी को लक्ष्य करके बात कर रहे होते तो ये तो कई बार पहले भी बता चुके हैं भगवान किसी न किसी रूप में। तो भगवान एक ही थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। इसलिए और क्योंकि सांख्य योग चल रहा है, सांख्य योग में ये कर्म कांड की बात नहीं करेंगे पूरी तरीके से, इसलिए सांख्य जो है वो बिल्कुल अलग एक सब्जेक्ट। इसलिए भगवान ने इनडायरेक्टली ये भी बात कह दी कि अर्जुन जाग करके जीवन में अवेयरनेस में जो कर रहे हैं होश पूर्वक यदि किया जाए तो नींद भी होश में हो जाती है। ऐसे ज्ञानियों के लिए या निशा सर्वभूत, बहुत अच्छा श्लोक है और बहुआयामी अर्थ लिया हुआ। आप जब भी सुनेंगे अलग अलग विद्वानों से तो आपको सब इसमें बहुत अलग अलग अर्थ आएंगे, लेकिन सारे अर्थ ठीक है, जो भी हमारे काम आ जाए। प्रयास कर सकते हैं साधक लोग, यदि आपको ट्राई करना है थोड़े दिन आप करके देखो तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिंस आने लगेगी। पर लगातार करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, ये बहुत अभ्यास का विषय है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, और या यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसलिए ऐसे लोगों के लिए जब दुनिया वालों के लिए जब दिन होता है तो उससे ज्ञानी लोग विरक्त रहते हैं, वही उनके लिए रात्रि के समान होती है। अगला श्लोक ले लीजिए। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सत्शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा
स्थित्वास्याम् अन्तकालेऽपि स्थितिवास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। इति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। आपूर्यमाणा अचल प्रतिष्ठा समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। आपूर्यमाणा कहते हैं जैसे कि आपूर्य का मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ, जैसे एक समंदर है और उस समंदर में बहुत सारी नदियां प्रवेश करती हैं। जब समुद्र को देखो, सारी नदियां समंदर में तो जाके मिल रही हैं ना। वो श्लोक है कि आकाशात् पतितो तोयम यथा गच्छति सागरम। जैसे आकाश से जब तोयम मतलब जब जल गिरता है तो भागता है सागर। तो सारी नदियां सागर की तरफ भाग रही हैं, सागर में मिल रही हैं। लेकिन इतनी नदियों के मिलने के बाद भी सागर आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा जो अचल है। और दोनों तरफ अचल का मतलब ये नहीं वो एक तरफ वो बढ़ रहा है, ना वो बढ़ रहा है, और जब उनमें से पानी निकल जाता है वाष्प के रूप में बादल को, तो ना ही घट रहा है। जैसे समंदर की प्रतिष्ठा अचल है, नदियों के मिलने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटने बढ़ने दोनों का ही। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम काम। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को बिना प्राप्त होती प्रविशन्ति प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना कामी, भोगों की कामना वाला नहीं है। ये दो तीन चीजें इसमें समझने की है। पहले तो यह है कि यहां भोग पदार्थों की भगवान ने निंदा नहीं की। वो कहते हैं कि भोगते हुए भी वो शांति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ना काम कामी, भोग की चाह वाला व्यक्ति जब भोगता है तो उसको शांति नहीं है, ये पक्ष है। तो इसका मतलब भोग में कोई दोष नहीं है, भोगने की इच्छा में दोष है। ये दो फर्क है। वो कहते हैं हमारी तमन्नाओं ने हमको अंधा बना दिया, वरना हम खुद ही खुदा होते। तमन्नाएं शब्द, चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह ना होती बीच। परमात्मा के और इंसान के बीच में जो दीवार है वो सिर्फ चाह की दीवार है। तो कहते हैं कि विषय पदार्थ भोग ये कोई बुरे नहीं है, और ये व्यक्ति इसके बीच में जो इच्छा का डोर है, जो ब्रिज बना हुआ है, सारा दोष उसी का है। इसलिए कहते हैं भगवान की भोग पदार्थ चाहे भी ऐसे ही संपूर्ण तद्वत् सर्वे कामा, सारी कामनाएं यदि हैं वो बुरी कब तक नहीं है, वो शांति देंगे, लेकिन अशांत कब करेंगे, ना काम यदि वो भोगों की इच्छा। कहने का मतलब यह है कि समंदर, जब नदियां समंदर में आके मिलती हैं तो समंदर उनको बुलाता नहीं है, निमंत्रण नहीं है समंदर का कि आओ मेरे को चाहिए, आप लोग आके मेरे में मिलो। तो ना निमंत्रण है और ना ही निषेध है कि मत आओ। कोई समंदर रोकता भी नहीं है और आमंत्रण भी नहीं देता। ये दो चीजें हैं समंदर, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा अचल है। यदि निमंत्रण होता तो कहते आम तौर से यदि आप देखो तो पतंजलि भी कहते हैं निषेध में निमंत्रण है। इस दुनिया का ऐसा फॉर्मूला है, निषेध में निमंत्रण। किसी भी चीज को मना कर दो कि ये नहीं कर, तो मन उसी की तरफ ज्यादा आ जाए। क्योंकि निषेध में आकर्षण है और आकर्षण में निमंत्रण है। इसलिए बच्चों को जब भी हम कोई चीज मना करते हैं,
बच्चा अक्सर वहीं जाता है जरूर, क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हैं उसको, ये मत करना। उसका बच्चा है, छोटा सा अहंकार तो उसके पास भी, तो जैसे ही आपने उसके अहंकार को चोट की ये नहीं करना, वो बहुत छुप के करेगा फिर जरूर। तो निषेध में आकर्षण और आकर्षण में निमंत्रण। एक कहानी में पढ़ रहा था कि एक बार टॉल्स्टॉय अपनी पत्नी के साथ बगीचे में घूम रहा है, छोटा बच्चा साथ में है। शाम हो गई बातचीत करते करते, तो बोला चलो घर चलते हैं। जब घर जाने का होश आया बातें, तो बोला बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। पत्नी इधर उधर ढूंढने लगी, कहाँ होगा। टॉल्स्टॉय ने बोला कि कहीं नहीं मिलेगा, वो फव्वारे के पास होगा जरूर। और वहां जाके देखा तो फाउंटेन जहां लगा है वहां पर वो बच्चा मिल गया। पत्नी बोली तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? बोला मैंने आते ही इसको मना किया था, फव्वारे के पास मत जाना। तो समंदर की ये स्थिति है कि समंदर के पास ना तो निषेध है ना ही निमंत्रण है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा अचल है। और ऐसे ही यदि ज्ञानी का हो जाए कि आने वाले भोगों का उसको कोई लालसा और निमंत्रण ना हो, चाह ना हो, और आने के बाद यदि क्योंकि निषेध में भी तो शक्ति लगती है ना, निषेध में ये तो रहता ही है बुरा है। तो जहां निषेध में भी एक आकर्षण होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पैसे से भागना और पैसे की तरफ भागना, तो एक तरफ जो विरक्ति है ये भी एक शक्ति है जो आपको पैसे से दूर भगा रही है, और एक पैसे में आकर्षण शक्ति है, तो आकर्षण शक्ति पैसे की तरफ भगा रही है। आकर्षण की उल्टी शक्ति को बोलते हैं विकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो आकर्षण शक्ति पैसे की तरफ भगाती है, तो भी धक्का पड़ता है कि भागो पैसे कमाओ ज्यादा, तो आदमी। और एक विकर्षण शक्ति जो कि रिपल्सन का काम, वो उससे दूर भगाती है। तो कई लोग ऐसे हैं जो पैसे को छोड़ते नहीं है, और कई लोग ऐसे हैं जो पैसे को छूते नहीं है। तो छूना नहीं और छोड़ना नहीं, दोनों ही शक्तियां बर्बाद करती हैं। यहाँ भगवान दोनों के लिए निषेध कहते हैं कि ऐसे आदमी ना काम, उसके पास शांति नहीं होगी। ये भगवान कृष्ण की गीता इसलिए अपने आप में बहुत अद्भुत है, इसलिए आप गीता पढ़ने के बाद दूसरे शास्त्र थोड़े थोड़े फीके लगने लगते हैं, क्योंकि वो एक तरफ की बात करते हैं। गीता एक सार्वभौम प्लेट है, क्योंकि अभी इस अध्याय को बिल्कुल, अब यह अध्याय में आप सांख्य योग के बाद जब कर्मयोग में जाएंगे अब अगली बार से, तो बिल्कुल दूसरा भाव आ जाएगा। तो ये पूरी एक्सट्रीम लेवल की बात भी करते हैं और बिल्कुल लो लेवल की बात भी करते हैं। तो यहां पर बहुत ही, और कृष्ण भगवान तो जैसा उनका जीवन रहा वैसा ही हो। तो भगवान यहां कहते हैं कि जैसे समुद्र चारों ओर से आपूर्यमाना, जैसे चारों ओर से जल से परिपूर्ण समुद्र में अब कोई भी कितनी भी नदी आ जाए, उसकी मर्यादा, उसकी जो प्रतिष्ठा वो अचल रहती है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थों में कामः, जो संयमी मनुष्य हैं उनको कोई भी विकार कभी नहीं होता, और ऐसे जो जिनके यहाँ विकार नहीं होता उनको फिर कोई अशांति नहीं हो सकती। और जहाँ कामना है, कामना मतलब कहने का भाव ये कि कामना ही अशांति है बीच की। न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हां में मेरी भी हां है, और तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता हूं। वो कहावत है, कभी घी घना, मारवाड़ी में कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। वहावारे मौज फकीरांदी, कभी तो रहंदे महल दुमहले और कभी गली अहीरांदी। वहावारे मौज फकीरांदी। तो जिसमें ज्ञानी ये सोच के चलता है कि यदि मेरे पास ये आया है तो ये परमात्मा ने मेरे को भेजा है, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जहां जीते जी मर जाना मतलब अपना अहंकार नहीं बचा, उसकी चाह में अपनी चाह मिला दी। एक महात्मा जी नाव में जा रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, आगे जाके नाव में एक छेद हो गया, पानी आने लगा। तो लोग बोले अरे छेद हो गया, पानी आ रहा है तो डूब जाएगी। तो बेचारे उनके पास जो नारियल का कमंडल था उससे पानी भर के नदी से और उसमें डालने लगे। और लोग बोले क्या कर रहे हैं बाबा, मार देगा। बोले ये तो वैसी नाव में छेद है, ऊपर से पानी आ रहा है, बारिश भी हो रही, बहुत पानी डाल। और महात्मा जी अपना फटाफट पानी डालने में लगे हैं। थोड़े आगे बढ़े, नाव का छेद तो बंद कर दिया, बारिश भी खुल गई। और उसमें थोड़ा बहुत पानी जो बचा है वो बाहर फेंकने लगे बेचारे वो।
और उससे नाव को कोई खतरा नहीं हो थोड़े बहुत पानी से, लेकिन उसको बाहर फेंक रहे हैं हाथ से निकाल। तो लोग बोले कैसे पागल हो आप, जब पानी को निकालना था तब आप पानी डाल रहे थे, अब जब कोई खतरा नहीं इस पानी से तो आप बाहर निकाल रहे। लेकिन आप महात्माओं शायद या तो कुछ राज होगा आपके करने में, रहस्य क्या है? तो महात्मा जी बोले कि जब बारिश आई और पानी नाव में भर रहा था तो मुझे लगा कि वो हमें डुबाना चाहता है, तो उसकी चाह में अपनी चाह मिला रहा था कि तू डुबाना चाहता, मैं भी तेरे साथ हूं और जल्दी डुबा। और जब थोड़ी देर के बाद देखा कि सब खुल गया है, जिसे लगता अब तू हमें बचाना चाहता, तो इतना सा पानी कहीं आफत ना दे जाए, इतना भी नहीं रहना चाहिए दोस्त। तो ये महापुरुषों की अपनी लीलाएं हैं। कहने का भाव ये है कि कोई भोग पदार्थ, कोई संसार, कोई भी बुरा नहीं है, न कामी, सिर्फ कामनाओं की अपेक्षा ही हमको वो ले जाती है। और आगे भगवान कहते हैं विहाय कामान्या सर्वान पुमास चरति निष्प्रिया। स्प्रिया मतलब आकर्षण, चाह, इच्छा, नींद लगा दिया तो अनिच्छा, जहाँ सारी कामनाएं जिसकी विहाय निकल जाती हैं। मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को विहाय जब त्याग कर देता है, निष्प्रिया स्प्रिया रहित हो जाता है, और निर्ममो जहाँ ममता भी नहीं बचती, वही लक्षण है। जहाँ इच्छा नहीं, जहाँ इच्छा वही तो ममता है। वही किसी चीज को चाहेंगे तो ममता के बिना तो चाह भी नहीं सकते। तो इसलिए भगवान कहते हैं निर्ममो, निर्मम जहाँ अहंकार नहीं है, ममो ममता नहीं है। ममता दो चीजों से बनती है। ममता की जो रूट है, जो जड़ है, वो दो चीजें हैं, मैं और मेरा। ये दो शब्द से जो निर्माण होता है वो ममता है, जहां मैं है और मेरा है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं और मोर तोड़ते माया। तो जहां ममता जन्म लेती है, ममता ही पक करके वही माया है। माया का यदि अर्थ देखें वैसे तो माँ और या दो अक्षर बनते हैं। माँ माने होता है नहीं। आज भी बंगाल में माँ शब्द को नहीं के अर्थ में लिया जाता है। संस्कृत में भी माँ को नहीं के अर्थ में लिया जाता है। माँ कश्चित दुख भाग भवेद, कोई दुख ना रहे। तो माँ मतलब नहीं, या मतलब जो है नहीं लेकिन भास रही है, जो है नहीं लेकिन दिख रही है, प्रोजेक्ट हो रही है, उसी का नाम माया है। जो रियल में नहीं, जैसे कि फिल्म देखते हैं तो पर्दे में कुछ है नहीं, लेकिन पीछे जो प्रोजेक्टर लगाए उसके वजह से वो जो किरणें फेंक रहा है, तो सारा पर्दे पे सब कुछ दिखाई दे, लड़ाई झगड़ा, आग तूफान, आंधी बारिश, लेकिन प्रोजेक्शन बंद हो गया, पर्दा फिर खाली हो जाता। तो वहां कुछ है नहीं लेकिन दिखाई सब कुछ उसी पे देता है। तो उसी का नाम, ये संसार सही में है नहीं, ये सब कुछ है नहीं लेकिन दिखाई देता है। जैसे जनक महाराज सो रहे थे ना, तो सोते सोते उनको स्वप्न आया कि मैं भिखारी हो गया हूँ, किसी राजा ने चढ़ाई कर दी मेरे ऊपर, और चढ़ाई कर दी तो सारा राजपाट छीन लिया है और मेरे को सड़क पे भिखारी बना दिया है। एकदम से कटोरा लेकर के मैं भीख मांगने जा रहा हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। तो कहीं अन्न क्षेत्र चल रहा था, कटोरा फैला दिया, उसमें कुछ खिचड़ी डाल दी, और खिचड़ी लेकर के पेड़ के नीचे आके जैसी बैठ के खाने के लिए तैयार हुए, उसी समय गिद्ध, वो गरुड़ आया, कोई पक्षी आया गिद्ध, और वो पूरा कटोरा उठा करके ले गया। और जैसी कटोरा हाथ से ले गया, एकदम से नींद खुल गई जनक की। और जनक की जब नींद खुली तो महाराज जनक ने देखा कि ये तो राजमहल में सोए हुए हैं, सोने के पलंग पे। तो तुरंत विचार गया कि सत्य क्या था, वो या ये जो नींद में देखा या जो जगते हुए देखा, दोनों में सत्य क्या। और एक दिन ये होगा कि ये भी नींद जैसा लगेगा, जिस दिन मृत्यु, क्योंकि एक छोटी नींद होती है जिसमें हम 8-10 घंटे के लिए मरते हैं, और एक बड़ी नींद होती है जिसमें इटर्नल मर जाते हैं। दोनों है तो नींद, एक लंबी नींद है। तो जनक ने बोला ये सत्य क्या है दोनों। और तो इसीलिए जनक का जो पहला प्रश्न था वो यही तो था कि ये सत्य या वो सत्य। और इसी से उन्होंने पूरी सभा लगाई थी, सेमिनार लगाई थी, बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया था। उसी में ऋषि उद्दालक थे, उसी में ऋषि, बहुत बड़े बड़े ऋषियों को उन्होंने, और जो जो उत्तर नहीं दे पाया उनको उन्होंने अपने राजमहल में ही बंद करवा लिया, उत्तर दो। तो यही जो ऋषियों के पुत्र थे अष्टावक्र, उस समय पेट में थे। पिताजी जब नहीं आए, बड़े पैदा हो गए, बड़े हो गए, पूछा मेरी माँ, अपनी माँ से कि पिताजी कहाँ हैं? बोला राजा जनक के हैं। क्यों? बोला सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे। अष्टावक्र जा रहे थे जवाब देने के लिए। 8 जगह से टेढ़े थे, इसलिए अष्टावक्र। 8 वक्र मतलब टेढ़ा, अष्ट मतलब 8 जगह से टेढ़े थे, तो बड़े टेढ़े मेढ़े चलते थे। तो राजा जनक की जब सभा में पहुंचे और वहां पहुंचते ही उनको उत्तर देने आए थे, तो सभा में जितने लोग थे उनके शरीर को देख के हंसने लगे। तो हंसे तो अष्टावक्र वापस जाने लगे।
जनक महाराज ने पूछा कि आप कुछ कहने आए थे, वापस क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला मैं ये सोच के आया था विद्वानों की सभा लगी है, विदेह राज जनक जैसे महान ज्ञानी बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ धर्म शास्त्रों की चर्चा करूंगा। यहाँ तो सब चमारों की सभा है। विद्वानों को चमार बोला तो बड़ा बुरा लगा उनको, तो ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने बोला आप मेरी चमड़ी को देख रहे हो, चमड़ी का ज्ञान तो चमार को होता है। विद्वानों की सभा बुद्धि को देखती है, उसको शरीर से लेना देना नहीं, गोरा है, काला है, टेढ़ा है, ये तो पहले जब झटके में उन्होंने इतना बड़ी बात कही तो जनक महाराज ने फिर उतर गए सिंहासन से और फिर उन्होंने अष्टावक्र से प्रश्न किया था। तो अष्टावक्र ने जो बोला उसमें जनक और अष्टावक्र का जो संवाद है वही अष्टावक्र गीता है। बड़ा सुनने लायक है, बहुत ही। इस गीता के बाद यदि दूसरा कोई गीता का नाम आता है तो अष्टावक्र गीता का नाम, बहुत ही श्रेष्ठ गीता। वहां पे जो जवाब दे रहे हैं अष्टावक्र, कहते हैं राजन ना ये सत्य है ना वो सत्य है। अभी तुम यहाँ पर एक टेम्परेरी जगह हो, जब एक इटर्नल मृत्यु आएगी और वो उस नींद से जब जगोगे तो ये संसार भी देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, ये संसार भी आपको एक स्वप्न जैसा लगेगा। ये दोनों ही स्वप्न है। जब एक बार नींद से खुलने वाली बात है तो भगवान कहते हैं कि निर्ममो, ये ममता जो है मैं और मेरा, ये जब गिर जाता है निर्मम अवस्था में, और निरहंकारा जहां पर अहंकार भी चला जाता है। अहंकार का मतलब देखो दो चीजें हैं, अहंकार अहम ब्रह्मास्मि, यदि जो शब्द है उसमें भी अहंकार है। मैं तो रहता है, जब तक हम रहेंगे तब तक मैं तो रहेगा, लेकिन एक मैं होता है जो अहम ब्रह्मास्मि, वो सबसे लास्ट में गिरता है। ज्ञान की पराकाष्ठा में अंतिम चरण में वो मैं गिर जाता है। लेकिन तब तक जब तक संसार से ये चीजें हटा तब तक एक मैं तो फिर भी लास्ट में बचा रहता है कि मैं तो हूं। जब हम बोलते हैं कि कोई भी नहीं बचा, तो कोई भी नहीं बचने में तो मैं तो बचा ना, फिर भी तभी तो कोई दूसरा। जैसे हमने जब चीजों को अलग करते हैं, जैसे एक सिक्का लिया तो सिक्के का ये पहलू और ये पहलू, दो पहलू तो साथ में आए। तो जब तक तू रहेगा तब तक मैं भी रहेगा। तो जब आदमी चीजों को हटाते 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 लास्ट में मैं और तू दो चीजें बची रहती। तू चाहे वो संसार में हो और चाहे तू परमात्मा के रूप में हो, लेकिन दो चीजें तो एक भगवान और एक मैं, तो तब तक वो अहंकार रहता है। लेकिन निरअहकारा जब गिर जाता है, जब ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जब ब्रह्म में जब लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो, तब वो अहंकार लास्ट में गिरती। बड़ी अंतिम में और बहुत ही चरम परिणति कहा जाए तो अंतिम अवस्था है जहां आदमी खुद ही भगवान बन जाता है। शंकराचार्य जी कहते हैं ना कि जब शंकराचार्य जी को ज्ञान हुआ है तो उनका महावाक्य क्या है, अहो अहम नमो मह्यम, मैं अब किसको प्रणाम करूं, दूसरा है कहां। तो अपने पैर छूने लगे वो कि अहो अहम नम, अब मैं अपने आप को नमस्कार कर लेता हूं क्योंकि दूसरा है, मैं और वो में कोई अंतर नहीं। तो जहां ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, ये बड़ा कठिन चीज है क्योंकि ये बिल्कुल अंतिम अवस्था है वेदांत की। ये समझना थोड़ा। एक आदमी, एक गुरुजी थे, वो गुरुजी जो है अपने शिष्यों को बता रहे थे, बेटा सब ब्रह्म है, सब में ब्रह्म देखा करो, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब में ब्रह्म देखो तो किसी के प्रति कोई निंदा नहीं रहेगी, किसी के प्रति कोई जलन नहीं रहेगी, किसी आकर्षण विकर्षण सब गिर जाएंगे। तो चेला ने बेचारे शब्द पकड़ लिए। अब ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है ब्रह्म देखना, तो उस समय ब्रह्म देखने लग गया। एक दिन क्या हुआ कि कहीं बैठा हुआ था चौराहे पे, तो सूचना मिली राज दरबार से कि राजा का हाथी बिगड़ गया है, सब लोग भाग जाओ, इधर ही रास्ते से आ रहा है। तो सब बेचारे भागने लगे। बोले तू भी भाग, बोला नहीं, गुरुजी ने कहा सब में ब्रह्म देखो, तो हाथी भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो। तो लोग बोले भैया आपकी निष्ठा बड़ी पक्की है, हमारी इतनी नहीं है, तो हम तो भाग जा रहे हैं। तो लोग तो भाग गए, वो बैठा रहा। अब हाथी बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा है सामने से, महावत भी भागते भागते आ रहे हैं, हट जाओ भैया हाथी बिगड़ गया है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। तो इससे कहा, ये बोला नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा तुम भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, नहीं हटेंगे। तो महावत बोले अरे भाग जा, नहीं तो मार देगा। ये बोला नहीं नहीं। अब हाथी आया पास में, अब ये हटा नहीं, तो हाथी ने देखा, सूंड में लपेटा और जोर से फेंका बेचारे को, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली सब टूट गई। पहुंचा सीधे गुरुजी के आश्रम। गुरुजी आप भी झूठे, आपका ज्ञान भी झूठा। क्यों? बोला आपने कहा था सब में ब्रह्म देखो, हमने ब्रह्म को देखा, सब में ब्रह्म देख रहे थे। अब देखो ये ब्रह्म ने देखा तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के क्यों फेंक दिया? तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा देखो बात तो सही थी, समझ में नहीं आई, तुम ढंग से पकड़ नहीं पाए। बोला क्यों?
गुरुजी बोले तुमने हाथी में ब्रह्म देखा? बोला हाँ जी देखा मैंने। तुम भी ब्रह्म? बोला हाँ हम भी ब्रह्म है, हमने वो भी देखा। बोला उस महावत ने भी ब्रह्म देखा जो पीछे पीछे आ रहा था? बोला हाँ देखा। बोला ब्रह्म तुमसे उसने कहा था कि हट जा हाथी बिगड़ गया है? बोला कहा तो था गुरुजी। बोला तो फिर गणित से सीधा सीधा ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया। तो ये अवस्था बड़ी पढ़ लेना सुन लेना बहुत आसान रहता है। ये तो मतलब एक खून की एक एक बूंद में अंदर चली जाए, ये ऐसा वो कहते ना पिबत भागवतम रसमालयम। ये सुनने के विषय नहीं है, ये पिबत भागवत को कहा है कि पिबत भाग, ये पीने का विषय है। जो चीज हम सुनते हैं तो इधर से इधर निकल भी सकती है, पचे नहीं तो, लेकिन पिबत जो चीज पीना का मतलब है जो भीतर चली जाए फिर वो पचेगी। जो चीज आप खा लेते हो वो पचती है भीतर जाके। तो ये जो वेदांत न्याय दर्शन मीमांसा सांख्य ये जितने भी शास्त्र हैं 6, ये बड़े पीने के विषय हैं और बड़े अनुभव के विषय हैं। ये बहुत एफर्ट मांगते हैं, बहुत शक्ति मांगते हैं हमारी। लेकिन सुनना तो चाहिए साहब, क्योंकि पहले तो कम से कम परिचय तो हो, तभी तो आगे जानकारी होगी। तो जहाँ परिचय होगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय, ये श्लोक में भगवान का परिचय तो है कि परमात्मा क्या है। बोले सच्चिदानंद, सत चित आनंद स्वरूप है वो। किसी आदमी को जब हम जानते हैं तो 3 तरीके से जानते हैं। पहले तो उस आदमी को मिलेंगे तो दिखता कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला, ऐसे स्वरूप परिचय उसको बोलते हैं, स्वरूप परिचय। तो जब किसी को देखते हैं तो पहला जो परिचय होता है वो देखने से होता है, दृष्टि से। तो भगवान का पहला परिचय है स्वरूप परिचय, सच्चिदानंद। कैसे दिखते हैं भगवान? सत चित आनंद। फिर दूसरा परिचय जाता है उस आदमी के बारे में, काम क्या करता है। भाई आपसे मिले बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे दिखते हैं। फिर हम पूछते हैं आप करते क्या हो, तब आदमी अपना काम बताता है, हमारा प्रोफेशन क्या है। तो भगवान का दूसरा परिचय दे रहे हैं, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। वो क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति वो करते हैं, पालन करते हैं और उसी को लय कर लेते हैं, ये उनका काम है। ये श्लोक बड़े गहरे हैं जो हम लोग आमतौर से बोलते हैं, सबको याद भी होते हैं। फिर तीसरा परिचय आदमी का आता है कि भैया अब इसका स्वभाव देखो कैसा है। मालूम पड़ा बहुत बड़ा आदमी है, अच्छा काम करता है, दिखने में भी अच्छा है, लेकिन पता लगा स्वभाव में भी अच्छा है या नहीं है। पता लगा स्वभाव व्यवहार में किसी के काम का नहीं, तो फिर तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए, तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे लिए। तो फिर स्वभाव परिचय, तो कहते हैं भगवान तापत्रय विनाशाय। उसकी जैसे ही आप उसके नजदीक जाते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, तो तीनों आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों का जिसके जाने पर जो नाश कर दे, जो आपकी पीड़ा को हर ले, वो उसका स्वभाव है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद। तो ये सच्चिदानंद अपने आप, ये तो भागवत का पहले दिन इसकी चर्चा होगी बहुत विस्तार से। तो कहने का मतलब है कि ये जो परिचय है कि परिचय करना ही फिर आगे हमको आकर्षण, किसी के बारे में सुना ये इतना अच्छा है, इतना, तब उससे आगे जानने की इच्छा होती है। तो कम से कम यदि वहां नहीं पहुंच पाए तो भी सुनना तो चाहिए इन चीजों को। तो धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती है, वो प्यास बढ़ती है। मैंने कहा ना कि ये ऐसी चीज नहीं कि आपने पानी पिया और प्यास बुझ गई। ये प्यास बड़ी उल्टी है, ये एपेटाइजर का काम करती है, ये बढ़ाएगी। मैंने आपको कहा ना एपेटाइजर जो है वो क्षुधा को बढ़ाने का काम करता है, ना भूख को मिटाने का काम। तो शुरू में जो स्टार्टर लाते हैं उससे कहते हैं अभी भूख जो है वो पक जाए, खूब बढ़ जाए, तब सीधा भोजन आता है। तो ये जो भी प्रवचन है या जो हम लोग सुनते हैं कहीं भी कथा, ये इस तरह भूख को और बढ़, तो आपकी भूख यदि मिट रही है तो आप उतना नहीं सुन पा रहे। भूख बढ़ रही है कि और जानना है, और जानना है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इंद्रिय क्या है, विषय क्या, संसार क्या, मैं क्या, ओ हम कस्मिदम जातम को वही करता सभी देते। ये प्यास को यदि बढ़ा दिया तभी ये सुनना सफल माना जाता है। वेदांत एक ऐसा विषय है क्योंकि वो फिर प्रैक्टिकल मांगेगा, ये थ्योरी में नहीं आता। इसलिए पहला जो जितना भी वेदांत में न्याय जो भी है, ये सब जितनी भी बात की गई है, लास्ट में लिखा है। कोई भी वेद में आप देखो, वेद कहता है नेति नेति, हमने इतना कुछ कह दिया लेकिन ये नहीं है परमात्मा, इससे आगे है, वो है जो हम नहीं कहते। तो वेद भी, वेदांत भी नेति नेति कह के समाप्त करते हैं। आप किसी भी वेद को दें तो नेति कह के उन्हें समाप्त कर दें कि अभी तक जो हमने कहा वो एक परिचय तो हो सकता है लेकिन वो परमात्मा नहीं। वो जानने के लिए आपको फिर अपने, तो जहां सारे शास्त्र खत्म हो जाते हैं और फिर जब परिचय शुरू हो, क्योंकि वाणी फिर मौन, फिर शब्द खत्म हो जाते हैं। ब्रह्म का जो अनुभव है ये मौन में जाके मिलता है। जैसे कवि कहते हैं जो गूंगो गुड़ खाए स्वाद का, जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खा के स्वाद नहीं बता पाएगा, ऐसे ब्रह्म को जानने के बाद वो आदमी बता नहीं पाता।
महात्मा बुद्ध ने तो 11 प्रश्नों को उत्तर देना बंदी कर दिया, कोई पूछेगी नहीं, ये पहले लिख दिए जाते थे, ये प्रश्न पूछना मना हमारी सभा, क्योंकि उनके उत्तर नहीं दिए जा सकते। तो कोई पूछे ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, तो उत्तर में हाँ, उसके लिए ये सब शास्त्र हैं, वो एक आपको उस दिशा की तरफ ले जाएंगे, इस रास्ते चलो, आपको मिल जाएगा जो है। जैसे उंगली इशारा करती है सूर्य कहाँ है, तो सूर्य वो है, तो ये सूर्य ये नहीं है, ये सिर्फ एक इशारा। तो सारे शास्त्र इशारे का काम करते हैं, उस तक चलना हमको पड़ता। तो कई लोग शास्त्र पकड़ के बैठ जाते हैं, कई बार 700 श्लोक याद करके बैठ गए कि हमको तो पूरी गीता याद है। तो पूरी गीता याद होने से मतलब नहीं है, आप घोल के पी लो तो भी उस फर्क नहीं पड़ेगा। गीता में जो लिखा है उसको मानना चाहिए। श्लोक एक भी याद नहीं, कितने अब कबीरदास जो हैं उनको तो कुछ भी नहीं आता था, कबीरदास को साइन करने तक नहीं आते थे। ना हम किया ना करेंगे जो कुछ किया शरीर, जो कुछ ना हम किया ना करेंगे जो कुछ किया राम ने, तो भया कबीर कबीर। कबीरदास तो सब कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। तुम कागज जो पढ़ते हो वो सब करते हो, मैं आंखों से जो देखता हूं। तो कबीर तो बिल्कुल ज्ञानी नहीं है। यदि गीता का टेस्ट लो तो कबीरदास बिल्कुल फेल हो जाएंगे, लेकिन असली ज्ञानी हो हम उनके सामने कहीं भी नहीं टिकते हम लोग, भले कि कितना हमको नॉलेज हो, कितना ही जानकारी। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल विषय है। तो भगवान ये कहते हैं कि विहाय कामान्या सर्वान पुमाश्चरति निष्क्रिया, जो इस तरीके से निर्ममो निरहंकार, निरहंकार में जो रहता है वही अहंकार, मतलब मैं और मेरे के बीच जो ये दो चीजों को लेके जब चलते तो वही अहंकार हो जाता। मैं और मेरा जब गिरते हैं वही अहंकार। अज्ञान ही अहंकार है। मैं कल भी जो सत्यनारायण की कथा में बता रहा था, अज्ञान ही अहंकार, ये सारा कुछ एक ही। जिस दिन अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हुआ उस दिन सब इक्वल दिखने लगते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव। ये जो मैं कल कह रहा था कि 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूजडे। अब मंडे और ट्यूसडे में या संडे और मंडे के दिनों में अंतर क्या है? सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी की गति, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप संडे और मंडे आप बाहर निकालो किसी व्यक्ति को 15 दिन भीतर, उससे पूछो आज कौन सा दिन चल रहा है, कैसे पता लगाएगा क्या संडे है कि सैटरडे है? एक ही जैसा प्रकाश। तो ये कैसे फर्क है? वही जो यदि बोलते हैं रात्रि बीच में नहीं हो तो 7 दिन एक जैसे हो जाए, एक ही दिन हो जाए। ये रात्रि है जो बीच में, रात्रि मतलब अंधकार, अंधकार मतलब वही भेद डाल देती है। तो जहां पर रात्रि मतलब अज्ञान रूपी, जहां जहां रात्रि होगी अंधकार होगा, वहीं तुम और मैं दो चीजें अलग हो जाए, टूटती हैं। अज्ञान तोड़ देता है और ज्ञान जोड़ देता है। इसलिए धर्म को सिंथेटिक कहा है और विज्ञान को एनालिटिक कहा है। ये विज्ञान तोड़ता रहेगा चीजों को, इसमें से ये निकालो, इसमें से भी निकालो, अणु को तोड़ो, इलेक्ट्रॉन निकालो, एटम को तोड़ो, ये अणु, तो ये सब वो तोड़ तोड़ के चीजों के बनाता। और धर्म सिंथेटिक में है, वो जोड़ जोड़ के चीजों को बनाता है। तो तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, सारा कुछ ब्रह्म है। यही अंतर है विज्ञान की दृष्टि में और धर्म की दृष्टि में, दोनों में यही भेद। तो विज्ञान की दृष्टि लेकर के धर्म में यात्रा करेंगे बहुत मुश्किल खड़ी होगी, धार्मिक दृष्टि लेकर यदि विज्ञान में यात्रा करेंगे बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, कि दोनों के रास्ते बिल्कुल है। एक तोड़ रहा है, एक छोड़ रहा है, इतना अंतर। एक हथौड़ा लेके चल रहा है, एक लॉजिक लेके चल रहा है, एक इंटेलेक्ट लेके चल रहा है, बुद्धि लेके चल, और इधर से हृदय लेके चल रहा है आदमी, भावना लेके चल रहा है, विश्वास लेके चल, ट्रस्ट लेके चल। ये एक भी शब्द विज्ञान के रास्ते में बाधा है और विज्ञान की बुद्धि धर्म में बाधा है। तो इसलिए ये फर्क यदि समझ में आ जाए तो ये लड़ाई झगड़े बंद हो जाए धर्म और। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि निर्ममो निरहंकार, जहां ये अहंकार है वहीं पर अज्ञान है समझ लो, और जब अज्ञान टूटता है अहंकार भी गल जाता है। निर्ममो निरहंकार सशांति, उस व्यक्ति को फिर परम शांति मिल जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। जो कहते हैं ना, जो ब्रह्म ज्ञानी जो शब्द है, जो ब्रह्म को प्राप्त जो बुद्धि है, उसको ऐसा ब्राह्मी, ऐसे लोगों की बुद्धि ऐसा ब्राह्मी स्थिति नैनाम प्राप्य मोहयति। हे पार्थ, ये स्थिति ब्राह्मी स्थिति है, इसी को प्राप्त होकर के कोई भी व्यक्ति फिर कभी मोहित नहीं होता। और अस्याम इस स्थिति में अंत काले अपि स्थित हो जाए तो स्थित होकर के ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ऐसे व्यक्ति फिर ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और जिसको हम ब्रह्म का मतलब है कि जो हम श्लोक बोलते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, ब्रह्म का अर्थ होता है कि यदि किसी में जोड़ो तो भी फर्क ना पड़े, उससे निकालो। पूर्णम अधः पूर्ण इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो तो भी पूर्ण बचा रहता है, पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो तो भी पूर्ण रहता है। पूर्ण में पूर्णता कभी कम और ज्यादा नहीं होती, उसी को ब्रह्म कहा जाता है।
वहां से कोई चीज निकाली जाए। जैसे ब्रह्म से यदि ब्रह्म निकल गया तो भी ब्रह्म अपने आप में पूर्ण रहेगा। बाकी हम किसी भी चीज से निकालते तो कम ज्यादा होता है, कोई ऐड करते कम। तो ब्रह्म का मतलब होता है कि वहां से संसार अलग हुआ तो भी अपने आप में पूर्ण है, और संसार इसमें लय हो जाए तो भी ये पूर्ण का पूर्ण। इसमें कोई जैसे समुद्र में नदियां मिली या समुद्र से निकली, समुद्र की प्रतिष्ठा में मर्यादा में जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही ब्रह्म की स्थिति होती है कि स्थित्वा अंत काले भी ब्रह्म निर्माण मिच्छति। या अर्जुन ने शुरुआत में प्रश्न किया था कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, करने में क्या पाप लगेगा, नहीं करने में क्या हानि होगी, कई मेरे को दोस्तों ने। अर्जुन के प्रश्न बड़े लौकिक थे, भगवान ने उन प्रश्नों का सहारा लेकर के पूरा इसको कहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, ब्रह्म निर्वाण। उसकी ब्रह्म के कोई प्रश्न नहीं थे, ब्रह्म जिज्ञासा अर्जुन की नहीं थी, अर्जुन की जिज्ञासा सांसारिक थी, लेकिन सांसारिक जिज्ञासा को भगवान ब्रह्म की जिज्ञासा तक लेके चले जाते हैं। सीधा पहला अध्याय विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग। विषाद से सांख्य की तरफ भगवान ले जा रहे हैं, क्योंकि अब विषाद, मैंने आपको कहा था विषाद भी अर्जुन का चरम सीमा पे है, दुख भी उसका चरम से, विषाद दुख की चरम सीमा को कहा जाता है। जैसे आदमी इतना दुखी हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है, मर जाता है, उसको कोई रास्ता में नहीं है। अर्जुन उस अवस्था में है, भगवान ने उसको वहां से मोटिवेट किया। आदमी कहता मैं रहूं ही नहीं, खत्म ही हो जाऊं, तभी ये सॉल्यूशन है। भगवान कहते हैं यहाँ स्थिति, ऐसी स्थिति में भी आप जुड़ सकते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि दिशा नहीं होती इसलिए दशा खराब कर लेते हैं। भगवान ने अर्जुन की दशा को देखते हुए उसको एक दिशा दी। तो सांसारिक जिज्ञासा से ब्रह्म निर्वाण मिच्छति, बड़ा अच्छा अध्याय था ये सांख्य योग। बहुत कठिन भी है, समझने में भी बोलने में भी बहुत कठिन है, लेकिन बहुत कहा जाए तो मैंने आप ये सबसे अंतिम ज्ञान है संसार का, भगवान ने जो अर्जुन को सबसे पहले दिया। ये कृपा का भी एक कारण हो सकता है कि अर्जुन शायद सीधा ही समझ जाए बात को, यदि अच्छी बुद्धि है। नहीं समझा तो फिर भगवान अब धीरे धीरे कर्म योग की तरफ उतरेंगे। अगले रविवार से हम लोग तीसरा अध्याय चालू करेंगे। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि इतना समय आप लोग इसमें लगाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आजकल बड़ा मुश्किल हो गई इनको सुनना समझना, क्योंकि इसमें बहुत रस तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार जब ऐसा कुछ चीज़ पकड़ में आ जाए जहाँ, क्योंकि कई बार बुरी चीज़ों का भी एडिक्शन तो होते हैं ना, सब शराब में कोई गुण तो नहीं है, सिगरेट में कोई गुण, एक बार पकड़ लिया तो फिर रस आने लगता है। तो ये डिवाइन और वाइन दोनों में ही नशा है, बस एडिक्शन की ज़रूरत है कि एक बार वाइन में जैसे डिवाइन में आए तो फिर जानने की इच्छा। तो जो लोग इस फील्ड में उतरते हैं फिर उनके लिए इसमें खुराक की तरह काम करता है, आत्मा की, मन की, बुद्धि की खुराक है। फिर आदमी को लगता है ये चाहिए। तो भगवान करे ऐसी बुद्धि बनी रहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की। परित्राणाय